हेलो फ्रेंड्स, रेज बिजनेस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में उसको एक्सपैंड करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए या उसको ग्लोबली लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फंडिंग की। जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो बिजनेस, उनके पास आइडिया बहुत अच्छा होता है, उनके पास उन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट कर दिया होता है, बट अब नेक्स्ट जो स्टॉपेज आ जाता है, जो रोड ब्लॉक आ जाता है, वो आ जाता है फंडिंग का। बिना फंडिंग के वो ग्लोबली उसको लेकर नहीं जा सकते। तो इसलिए इस वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा है कि जिस भी स्टेज में आप हैं, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपेंशन स्टेज में हैं, चाहे आप उसको ग्लोबली लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको किस तरह किस डायरेक्शन में जाके फंडिंग लेना चाहिए उसके हमने डिटेल में डिस्कस करा है। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं पूरा कंप्लीट स्टार्टअप फंडिंग के बारे में। जी दोस्तों, स्टार्टअप फंडिंग को सबसे पहले हमने डिवाइड करा है बेस्ड ऑन लेवल कि आप किस लेवल पे हैं। क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप बिजनेस रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए लोकली आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, क्या आप उसको नेशनल लेवल पे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, और क्या आप उसको ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। उस बेसिस पे स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग है। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप मॉडल। तो बूटस्ट्रैप मॉडल क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपनी सेविंग के बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपको पता है ये मॉडल सक्सेसफुल होगा, बट अब आपको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको जो इनिशियल फंडिंग की जरूरत है, तो उसके लिए आप अपनी सेविंग्स को यूज करते हो या अपने फैमिली फ्रेंड्स को अप्रोच करते हो और फंडिंग का अरेंजमेंट करके अपना जो मॉडल है आप उसको स्टार्ट करते हो। बेसिकली आप उसको एक छोटे लेवल पे, अगर हम बात करें कि आप एक पूरा इंडिया में एक मॉडल रेडी करना चाहते हैं, तो उसको आप एक ब्रांच लेवल पे, एक छोटे लेवल पे उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि आप जो मॉडल सोच रहे हैं, जिसका आपका आइडिया सोच रहे हैं कि आपका आइडिया ये बहुत सक्सेसफुल है, वो आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ब्रांच के तौर पे पता लग पाए कि वो कितना सक्सेसफुल है। तो आप उसको उस लेवल पे स्टार्ट करने के लिए, जो भी स्टार्ट का आपका लेवल आपने डिसाइड करा है कि दिस इज माय लेवल 1, उसके लिए आप अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और अपने फैमिली फ्रेंड्स को अप्रोच करते हो। उस बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट इज बूटस्ट्रैप मॉडल। और साथ ही में जो भी आप उससे रेवेन्यू कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आपने कोई डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करा, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया में आपने स्टार्ट करा, आपके लोकल एरिया में, उसमें आप महीने का 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उस 5 लाख को आप री इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप कंपनी से बाहर नहीं निकालते, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बूटस्ट्रैप मॉडल। तो बूटस्ट्रैप में फैमिली, फ्रेंड, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आपकी री इन्वेस्टमेंट जो आप कमा रहे हैं उसको भी सेम बिजनेस में लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप मॉडल। तो ये था जो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, आपको अपना बिजनेस प्रूव करने के लिए कि मेरे को बिजनेस जो है उसमें मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसमें मेरा प्रूफ बिजनेस है, सो दैट कल को आपको पूरी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप उसको अपना, आपकी एक हिस्ट्री बन गई है कि आपने एक प्रॉफिट, एक लेवल अचीव कर लिया, एक लेवल प्रॉफिटेबल का, या आप कह लो कि रेवेन्यू लेवल तक आपने अचीव कर लिया, या आप नंबर ऑफ जो आपके क्लाइंट्स हैं उसके लेवल का। सो बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में रेवेन्यू मैटर करता है, किसी बिजनेस में आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं वो मैटर करता है, और किसी बिजनेस में आपका प्रॉफिटेबल का परसेंटेज क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में बेसिकली आपके नंबर्स जो आप अचीव कर रहे हैं, जो भी आपका मॉडल का बेस है वो मैटर करता है, जो कि जो इन्वेस्टर है आगे के वो देखता है कि आपका बेस क्या है, तो और क्या आपके आइडिया में दम है कि नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री, जो बैकअप, जो काम कर रहा है आपने कुछ अपने बूटस्ट्रैप मॉडल के बेस पे, उस पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये था बूटस्ट्रैप मॉडल। सेकंड हम बात करेंगे कि अब आपको फैमिली फ्रेंड्स के बेस पे जितना आप कर सकते थे आप कर लिया, अब आपको नेक्स्ट लेवल क्या है। तो नेक्स्ट लेवल है कि आपको बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर बैंक के लोन के लिए, जो स्टार्टअप के लिए बैंक लोन है, बहुत रेयर है कि बैंक का लोन मिलता है इस केस में, क्योंकि उस केस में आपको कोलेटरल देना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि आपने बिजनेस अभी स्टार्ट ही करा है, तो आपको कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी आप दे नहीं सकते कि जिसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाए। तो जो बैंक्स हैं, सो बेसिकली वो इन स्टार्टअप्स को लोन देने में या पैसा देने में
कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए बैंक लोन वाला जो ऑप्शन है वो इतना स्टार्टअप्स, जो स्टार्टिंग वाले स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं रहता, क्योंकि उनको बैंक से इतना बेनिफिट नहीं मिलता। बट फिर भी गवर्नमेंट की विदाउट कोलेटरल कुछ स्कीम्स हैं जिसके बेस पे आप इसको ले सकते हैं, जिसको कहा जाता है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन की भी आगे 3 स्टेजेस हैं कि उन 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको वो लोन मिलता है। वो 3 स्टेजेस हैं। शिशु स्टेज में, जहां कि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट ही करा है, तो आप बिना कोलेटरल के किसी भी बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से आप 50,000 तक की बैंक लोन ले सकते हैं, जिसको आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। ये था शिशु लोन, जो कि मुद्रा की ही स्कीम में आता है। तो ये मुद्रा एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें वो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। उसके बाद शिशु के बाद है किशोर में अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपका रेवेन्यू नंबर भी आना स्टार्ट हो गया है, उस स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट बैंक्स हेल्प करते हैं, तो जिसकी लिमिट है 50,000 से लेके 5 लाख तक, तो अप टू 5 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है विदाउट एनी कोलेटरल। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो है तरुण में आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन मिल सकता है। और तरुण वो ऐसी स्टेज है जिसमें आप अब रेवेन्यू भी कर रहे हैं और आपका बिजनेस मॉडल भी आपका प्रूवन है, अब आपको सिर्फ एक्सपेंड करना है। उस केस में आपको बिना कोलेटरल 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। सो गवर्नमेंट की मुद्रा स्कीम में 3 पार्ट्स हैं, आपको समराइज करते हैं। सबसे पहले है शिशु में आपको 50,000 तक विदाउट कोलेटरल मिलता है, जिसमें अभी आपने बिजनेस स्टार्ट करा है। उसके बाद है किशोर में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है, जिसमें कि आपने कुछ नंबर देना, रेवेन्यू नंबर आना शुरू हो गया है। और थर्ड है तरुण, जिसमें कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, बिजनेस प्रूवन है, अब आपको उसको एक्सपेंड करने के लिए अमाउंट चाहिए, तो इसमें आपका जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख से 10 लाख है। तो ये थी मुद्रा स्कीम। तो हमने डिस्कस करा बूटस्ट्रैप मॉडल और बैंक लोन के बारे में, जो कि विदाउट कोलेटरल आप ले सकते हैं, बिना कोलेटरल के बड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज है एंजल इन्वेस्टर। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपका क्वेश्चन है कि एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। सुना तो बहुत है एंजल इन्वेस्टर के बारे में, बट एंजल इन्वेस्टर एक्चुअल में होता क्या है। सो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके, जिसमें कि सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं या सीईओज हैं या सीएफओज हैं, वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें वो ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं। वो आपस में ग्रुप मिलके उन्होंने अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टार्टअप्स में एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये एंजल इन्वेस्टर है, बट इस तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसमें भी काफी सारे एंजल इन्वेस्टर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। चेन्नई एंजल का ग्रुप बना है, बेंगलोर एंजल्स का ग्रुप बना है, और क्या कहते हैं मुंबई एंजल्स का ग्रुप बना है, एंड उसके साथ एंजल इंडिया नेटवर्क का एक ग्रुप है। सो काफी सारे एंजल नेटवर्क हैं। आप सिर्फ गूगल करेंगे, फॉर एग्जांपल चेन्नई एंजल लिखते हैं, बेंगलोर एंजल या मुंबई बॉम्बे एंजल्स या एंजल इंडिया नेटवर्क, कोई भी आप एंजल्स के बारे में सर्च करेंगे तो वहां आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां ऑप्शन दिया हुआ है कि रेज ए फंड। तो उसमें आपको अपना प्रपोजल डालना है, डिटेल प्रपोजल आपको उसमें अपलोड करना है। उसके बेसिस पे अगर आपका बिजनेस आइडिया है, जिसमें दम है, तो उस केस में वो आपके साथ डिस्कशन करके आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके स्टार्टअप्स में। इसके साथ साथ आप उन्हीं इन्वेस्टर्स को लिंक्डइन के थ्रू, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं वो लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं, तो उनके थ्रू भी उनको आप टच बेस कर सकते हैं और अपना जो स्टार्टअप का पूरा बिजनेस मॉडल है उसको आप स्टार्ट करके, कनेक्ट करके बता सकते हैं। और अगर उनको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। इस केस में एंजल इन्वेस्टर के केस में बताना चाहेंगे हम, आपको अपना शेयर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपकी शेयर कैपिटल मान लीजिए 1 करोड़ है, तो उस केस में आपकी बिजनेस वैल्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है और आपको चाहिए 1 करोड़ का फंड, तो आप कहते हैं कि मेरे ये 10% शेयर मैं आपकी कंपनी को देने को तैयार हूं, आप उसके बदले में मेरे को 1 करोड़ दे दो। तो उस केस में वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर है वो फुल ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि एक्चुअल में पहले तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस आइडिया है वो एक्चुअली प्रूवन है कि नहीं, उनको वो इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं, कल को चल के इसमें क्या रेवेन्यू बिल्ड हो सकता है, क्या हम बिल्ड कर सकते हैं, उसको वो पूरा एनालाइज करते हैं। आपकी वैल्यूएशन को पूरा एनालाइज करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं थर्ड पार्टी से कि जो आप बोल रहे हो कि आपकी वैल्यूएशन 10 करोड़ की है वो एक्चुअल में है कि नहीं। उस बेसिस पे अगर वो सब कुछ सही जाता है तो उस केस में वो आपके वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। इस केस में आपको उनको अपना शेयर देना है, अपनी कंपनी का शेयर देना है। सो ये था एंजल इन्वेस्टर के बारे में। एंजल इन्वेस्टर अप टू 1 मिलियन विच इज अराउंड 7 करोड़ के 7-8 करोड़ के नजदीक का इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था एंजल इन्वेस्टर के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेज आती है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसको समझने वाली बात है। जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, सबसे बड़ी बात है एंजल इन्वेस्टर
पैसे के साथ साथ पैसा तो आपको देता ही देता है, बट साथ में आपको नो हाउ, अपने नेटवर्क, ये काफी कुछ साथ में देता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी होता है कि आपकी कंपनी ग्रो करे। तो साथ में आपका नो हाउ की बात करें, क्योंकि ये सीईओज अच्छे लेवल पे और इनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये आपको नो हाउ और अपना नेटवर्क, अपनी नॉलेज, जो उनका बेस है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है तो वो मार्केटिंग की मैक्सिमम बेस्ट नॉलेज आपको देंगे ताकि आप उसको ग्लोबली एक्सपेंड कर पाए। उनका नेटवर्क है, उनके डिफरेंट कंपनीज में लिंक्स हैं, तो उसको भी आपको बेनिफिट देंगे सो दैट आपकी कंपनी ग्रो कर पाए। सो ये था एंजल इन्वेस्टर। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ आपके कंपनी में पैसा डालते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है कि वो सिर्फ आपको कंपनी में पैसा डालेंगे, आपने मैनेज करना है, उसको ग्रो करना है। बट वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टिंग वाले स्टार्टअप पे कभी इन्वेस्ट नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है जो कंपनी थोड़ी ग्रो हो चुकी होती है। सो इसलिए उसकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 1 मिलियन प्लस से, तो उससे ऊपर ही वो इन्वेस्ट करता है। उनका सिर्फ फोकस होता है जो ऑलरेडी ग्रो अप कंपनी है, जो ऑलरेडी एक बिजनेस बिल्ड कर चुकी है, उसमें वो इन्वेस्ट करता है। सो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर स्टार्टिंग की स्टेज में आपको हेल्प करता है, और वेंचर कैपिटलिस्ट आपको हेल्प करता है जब आप ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, अब आपको और ग्रो करना है, उसमें आपकी हेल्प करता है। इसमें आप एंजल इन्वेस्टर आपको नो हाउ दे रहा है, अपना नेटवर्क दे रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको ये नहीं दे रहा है। तो आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो आपके लिए बेनिफिट यही है कि आप एंजल इन्वेस्टर के थ्रू जाओ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो एंजल इन्वेस्टर आपके साथ खड़ा होकर आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको एंजल इन्वेस्टर ही हेल्प करता है, और उसके बाद जब आप बिल्कुल ग्रो कर चुके हैं, जब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तब आपको वेंचर कैपिटलिस्ट हेल्प करता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अब आपने ये था कि अब आपने वेंचर कैपिटलिस्ट के हेल्प के थ्रू पूरा बिजनेस को ग्रो कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेज आता है कि अब आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आप अब वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग भी ले चुके हो, आपने 1000 करोड़ वहां से भी ले लिए, अब आपको काफी टाइम हो गया और आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर चुकी है। अब आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, तो उसके साथ साथ आप इसके साथ साथ आप आईपीओ को भी यूज कर सकते हो। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आईपीओ में बेसिकली आप अपने स्टॉक को लिस्ट कर सकते हो अपनी एनएससी बीएससी पे, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आप लिस्ट कर सकते हैं। उस केस में आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, और उस केस में जो आपके शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती है आम जनता के लिए कि वो खरीद सकती हैं, आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस बेसिस पे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन डेली बेसिस पे अप एंड डाउन होती है। तो जो बेसिक लास्ट स्टेज है वो आईपीओ की है, जिसमें जब कंपनी काफी ग्रो कर जाती है तब वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है, और उसके बेसिस पे पब्लिक कंपनी उस केस में मार्केट का जो शेयर होता है नॉर्मल पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो जो शेयर ट्रेडिंग या आपकी वैल्यूएशन है वो अप एंड डाउन आपकी रेगुलर बेसिस पे पता लगता है आपको, और आपका एक ग्लोबल लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये था एक बूटस्ट्रैप मॉडल को लेके आईपीओ के लेवल तक हमने समझा। साथ में आपका एक और ऑप्शन है स्टार्टिंग के बिजनेस के लिए कि काफी सारे मार्केट में ग्लोबल लेवल पे या इंडियन लेवल पे कंपटीशन और फेलोशिप चल रही है, जिसमें आप अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत स्ट्रांग है तो आप उस फेलोशिप या उस कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी मुंबई एक ई सबमिट करता है, तो अगर आप ऑनलाइन जाके ई सबमिट आईआईटी मुंबई करेंगे तो आपको एक मिलेगा जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे काफी सारे इन्वेस्टर आते हैं और उसको बेसिकली वो आपके बिजनेस आइडियाज को देखते हैं, और अगर आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल है तो उस केस में वो 16 लाख से ऊपर आपके बिजनेस में उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो उसको बिजनेस को बेसिकली TTMM कहते हैं, बेसिकली द 10 मिनट्स मिलेनियर। सो बेसिकली वो आपके आइडिया के बेस पे 16 लाख प्लस उससे ज्यादा भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि थील फेलोशिप है, मिस्टर पीटर थील जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में फेसबुक वगैरह में भी एज एन इनिशियल इन्वेस्टर रह चुके हैं। उनका एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें कि वो आपको अगर आपकी उम्र 23 साल या 23 साल से कम है तो आप उस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी बेसिकली एक पूरा एक प्रोग्राम है जिसका एक स्टार्टिंग का पूरा एक कंपटीशन का टेस्ट होता है, जिसमें कि एक स्टेजेस हैं जिसको क्लियर करने के लिए पूरी स्टेजेस को आपको क्लियर करना पड़ता है, और जिसमें कि आपको अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करके 2 साल तक आपके पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और साथ ही में अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं, साथ ही में आपको $1 लाख मतलब कि
आपको $1 लाख मतलब 70 लाख तक की आपकी हेल्प करता है। वो फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको $1 लाख मिलते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ योर फेलोशिप। और जिसकी एक्चुअली में जिसको क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 1%, तो 1% से भी कम लोग इसको क्लियर कर पाते हैं, जिसमें कि जो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं, वन ऑफ द मेन फेलोशिप हैं जिन्होंने हमारे इंडिया से थेल फेलोशिप ले चुके हैं, और उनके बेसिस पे ही इन्होंने आगे ओयो को स्टार्ट करा था। सो हमने इस वीडियो में पूरा समझा कि बूटस्ट्रैप मॉडल से लेके कि बूटस्ट्रैप हम समराइज करने जा रहा हूं मैं आपको कि बूटस्ट्रैप मॉडल है फैमिली फ्रेंड्स और री इन्वेस्ट करना, जो हम कमा रहे हैं उसी को इन्वेस्ट करना। बैंक लोन में हमने मुद्रा लोन के बारे में समझा जिसके 3 पार्ट्स हैं। आपके शिशु किशोर हैं, तरुण शिशु में आपका 50,000 तक बिना कोलेटरल के मिलता है, किशोर में आपको 50 से 5 लाख तक मिलते हैं, तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। और इसके अलावा आप एंजल इन्वेस्टर के बारे में देखा जिसमें वो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नो हाउ भी देता है। इस केस में आपको अपनी शेयर कैपिटल, अपनी कंपनी की शेयर्स आपको उनको देने हैं। उसके साथ साथ बूटस्ट्रैप मॉडल को आगे लेते जाते हमने वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में भी देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि एक आपकी एक्सपैंड कंपनी जो कि ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, प्रूवन है, उसमें इन्वेस्ट करता है $1 मिलियन+ का इन्वेस्ट करता है, उससे ज्यादा ही इन्वेस्ट करता है, जो कि नो हाउ नहीं देता, सिर्फ आपको फंडिंग देता है और आपको उनको अपनी शेयर कैपिटल या आपको उनकी कंपनी के शेयर्स आपको देने होते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट आईपीओ के बारे में डिस्कस करा कि आईपीओ को कैसे लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करके अपनी स्टार्टअप फंडिंग के लिए ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस आइडियाज काफी सक्सेसफुल है तो आप जिस भी आप स्टेज पे आते हो, जिस भी स्टेज में आप हो, उस स्टेज को आप यूज करके आप फंडिंग आप ले सकते हो। और अगर फिर भी आपको हमारी कहीं हेल्प की जरूरत है तो हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन में अपनी कांटेक्ट लिस्ट दे दी है, आप हमें कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको फंडिंग में हेल्प है या कहीं भी आपको लगता है कि बिजनेस में गो थ्रू करने में, ग्रो करने में हम कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी कोशिश करके मैक्सिमम हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा पूरा स्टार्टअप फंडिंग के रिगार्डिंग वीडियो। तो अभी इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको एक बूटस्ट्रैप मॉडल पे लेके आएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।